एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए जी, यहाँ पर चल रहा था हमारा प्रोजेक्ट बनाने का काम। और आजकल देखिए स्कूलों में प्रोजेक्ट जो होती हैं, एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वो काफ़ी हार्ड हो जाती हैं बच्चों के लिए। बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बस मैं अपनी बेटी की हेल्प कर रही थी। और देखिए पहले टाइम में इस तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी नहीं हुआ करती थी, तो मुझ पर कुछ खास इतना नहीं आता है ड्राइंग में। लेकिन हाँ देखिए, जब आपके पास आपके सर पर जिम्मेदारी आ जाती है, जब आप एक मम्मी, पत्नी, वाइफ सब बन जाते हो, तो फिर जो काम आपको नहीं भी आते हैं ना, वो काम बस आप सीख ही जाते हो। तो बस इस तरीके से मेरे साथ है। तो बस यहाँ पर जो हम दोनों माँ बेटी लगे हुए थे, और कुछ वो हम मुझे बता रही तो मैं कुछ उसे बता रही थी। बस हम दोनों में माँ बेटी इस तरीके से लगे हुए थे। और यहाँ पर शायद हमें 1 घंटा मुझे लगे हुए हो गया था। तो जितना हो पा रहा था हम जल्दी जल्दी इस काम को कर रहे थे, क्योंकि ये शाम का टाइम था और शायद 5 बजे का टाइम था, और हम 4 बजे से दोनों मारुति इस काम में लगे हुए थे। तो चलिए जी, जल्दी से अपना जो प्रोजेक्ट है उसको रेडी कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी हद तक हमारा जो प्रोजेक्ट था वो बन चुका है। और यहाँ पर ना जो ये थर्माकोल थी, ये काफ़ी देर में जो चिपक नहीं पा रही थी सही से। तो बस उसी की वजह से हमें थोड़ा टाइम लग रहा था। और यहाँ पर जो बैठी है वो कह रही थी, मम्मा आप इसको गलत लगा रहे हो, आपको इस तरीके से लगाओ, आप इस तरीके से लगाओ। तो चलिए जल्दी से इसको चिपका लेते हैं। तो देखिए जी, फाइनल लुक आपको दिखा दिया है। और उधर मैंने वो प्रोजेक्ट रख दिया था सूखने के लिए, और इधर जितना भी सामान जो फैला हुआ था उसको मैं बिटिया से रखवा रही थी। मैंने उससे बोला कि जितना देखो घर का काम होता है वो बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा ना सिखाना चाहिए। देखिए हमको लगता है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ने कहना है, पढ़ाई करो, ठीक है। देखिए पढ़ाई के साथ साथ घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जो बच्चों को सीखने चाहिए, क्योंकि कभी कभी देखिए ऐसा टाइम हो जाता है कि बच्चों को करना पड़ता है वो काम, या फिर मम्मियों को उनका सहारा भी लेना पड़ता है। क्योंकि काफ़ी हद तक देखिए बच्चों को आप ज़रूर नहीं है कि बड़े बड़े काम हो, आप छोटे छोटे काम अपने बच्चों से करा सकते हो। तो यहाँ पर बस मैं उसको यही बोल रही थी कि जो भी तुम्हारा जो पढ़ाई का या प्रोजेक्ट का कुछ भी सामान है उसको खुद उठा के रखो, जिससे तुम्हें पता चले कि मेरे पास ये सामान है। तो बस यहाँ पर जो भी उसका जो यूज का सामान था वो सब कुछ अपने आप ही उठा के रख रही थी। और बस इधर मैं झाड़ू लेकर आई थी, और अब मैं लगा लूँगी सारे में झाड़ू। और जो थर्माकोल होती है भाई, उसको उठाना इतना हार्ड होता है कि वो बार बार झाड़ू पर चिपक रही थी और मैं उसको छुटा रही थी। और अभी आप देखिए कि जब मैं इसको उठाऊंगी तो वो अगर आप एक पीस उठा रहे हो तो दूसरा गिर जाता है, दूसरा उठाते हो तीसरा गिर जाता है। इस तरीके से मेरे साथ हो रहा था। और मैंने काफ़ी देर में फिर वो सारा जो कूड़ा था वो इकट्ठा किया। और यहाँ पर देखिए जो शाम का खाने का भी जो टाइम हो चुका था, और जो शाम की चाय थी वो भी अभी नहीं बनी थी। तो बस मैं जल्दी से यहाँ से साफ़ करके फिर बनाऊंगी चाय। और देखिए जो थर्माकोल थी वो मेरे कपड़ों पे भी बार बार चिपक रही थी। तो देखिए मैं बार बार उसी को पकड़ रही थी, लेकिन वो बार बार मेरे हाथ से छूटी जा रही थी। तो बस जी देखिए झाड़ू लग चुकी है, तो अब मैं बनाऊंगी चाय। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और मैं इधर बच्चों से पूछ रही थी कि शाम को खाने में क्या बनाना है। तो बच्चे कहने लगे, मम्मा आप कुछ भी बना लो।
तो बस देखिए मैं यहाँ पर चाय बना रही थी और जो बेटी है उसका जो वो कहने लगी मम्मा मुझे मैगी खानी है, मुझे भूख लग रही है, मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो बस मैंने उसके लिए फिर यहाँ पर जो मैगी बनने के लिए रख दी थी। और आ जाइए आप सभी, मेरी चाय बन चुकी है, चाय पी लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अंदर जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं। देखिए जी, जो हमारी बिटिया रानी है वो देख रही थी टीवी। और बस मैं इसके पास 2 मिनट के लिए बैठूंगी और फिर उसके बाद मैं लगूंगी अपने काम में। और देखिए मुझे कुछ ना टीवी का या फ़ोन का कोई इतना ख़ास शौक़ नहीं है कि बस आप काम छोड़ कर टीवी देख लो या फ़ोन देख लो। अगर मुझे कभी कभार इस तरीके से मन करता है कि सिर्फ आधा पौना घंटा मैं टीवी या फ़ोन देखती हूँ, क्योंकि घर के देखिए काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं कि जो अगर आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें कर लो। तो बस मैं अपने जो मेरे पास जो टाइम होता है मैं उसको अपने घर अपने बच्चों के लिए देती हूँ। मेरा कुछ अपना कुछ ऐसा शौक़ नहीं है कि मुझे ये काम पसंद है तो बस मैं इस काम को कर लूँ। तो बस देखिए इधर मैगी जो थी वो बन चुकी थी, तो चलिए मैं इसको लेकर आती हूँ। और देखिए मेरे बच्चे ना मैगी वगैरह में कुछ भी वेजिटेबल नहीं डलवाते हैं, वो सिंपल इस तरीके से खाते हैं। तो देखिए जी हमारी मैगी तैयार है, आप सब भी खा लीजिए। तो चलिए मैं जो अपनी बिटिया रानी को देकर आती हूँ। और जो बेटा था वो ट्यूशन गया हुआ था, वो अभी नहीं आया था। तो बस देखिए यहाँ पर मैं अपनी जो शाम की जो सब्ज़ी बनानी थी उसके लिए मैं लेकर आई थी फ्रिज से निकाल के, और बस मैं जल्दी से इनको काट लेती हूँ। तो बस देखिए जी जो मेरी सब्ज़ी थी वो कट चुकी है, तो चलिए जल्दी से अपनी सब्ज़ी बना लेते हैं। और देखिए मैं ना हमेशा जो सूखी सब्ज़ी होती है उसको सरसों के तेल में बनाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर नहीं है तेल तो मैं रिफाइंड का यूज़ करती हूँ, और मैं ज़्यादातर जो सब्ज़ी है वो सरसों के तेल में बनाती हूँ, क्योंकि देखिए आजकल जो रिफाइंड वगैरह आते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा मिलावट आ रही है और इनसे ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। तो इसलिए मैं रिफाइंड को कम ही इस्तेमाल करती हूँ, सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। तो बस देखिए जी जल्दी से सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं लगा लूँगी आटा। और शाम को देखिए कोई इतनी जल्दी जो खाने का नहीं रहता है मुझे, क्योंकि बच्चे भी 8 साढ़े 8 बजे के करीब खाते हैं और जो हस्बैंड जी हैं वो भी 9-10 बजे ही आते हैं। तो शाम का अगर काम थोड़ा लेट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ सुबह दोनों बच्चे और हस्बैंड जी का टिफ़िन लगता है, तो मुझे सुबह जो खाने की जो ज़्यादा जल्दी रहती है। इस टाइम तो मैं जो अपने काम है सारे काम आराम से करती हूँ। और बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी सब्ज़ी में कलर कितना अच्छा आया है। और देखिए इधर मैं लगाने लगी थी आटा। और देखिए आटा लगाने के लिए ना मेरी ये सुबह की दाल रखी हुई थी, क्योंकि बच्चों ने नहीं खाई थी। तो मैं ना इस तरीके से जो दाल का आटा होता है मैं इस तरीके से लगाती हूँ, और भाई इतने सॉफ्ट पराठे बनते हैं कि आप खाओगे तो बस खाते ही रह जाओगे। तो अगर आपके पास ज़्यादा कोई भी सब्ज़ी है, सूखी सब्ज़ी है, तो आपको उसमें हल्का सा पानी डाल के आपको एक बार इसको मिक्सी में चला लेना है। और अगर पतली सब्ज़ी है तो इस तरीके से मैश करके हाथों से ही आटे में मिला सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास ना काफ़ी दाल थी, क्योंकि यहाँ पर पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था। जो जितना भी आटा था वो मैंने सारा ही दाल में लगा लिया था। और ना इसके इतने सॉफ्ट पराठे बनाते थे कि बच्चे कह रहे थे मम्मी आज आपने इसमें आटे में क्या मिलाया था जो इतने सॉफ्ट पराठे बने हैं। तो अगर आपको बच्चों को रात की सुबह की कोई भी सब्ज़ी खिलानी है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आटा इस तरीके से आपको इतना सॉफ्ट लगाना है।
और देखिए ये जो हैबिट है मेरी, ये काफ़ी गंदी है कि एक कपड़ा मेरे हाथ में हमेशा लगा रहता है कि कुछ भी काम किया तुरंत जो काउंटर टॉप है उसको साफ़ कर लिया। और देखिए एक अच्छी आदत भी है कि आपका जो किचन है वो गंदा नहीं दिखता है, क्योंकि आप इस तरीके से जब काम संभालते रहते हो, सफाई करते रहते हो, तो किचन ना साफ़ रहता है। तो यहाँ पर जो थोड़ी सी चाय मैंने दोबारा बनाई थी, तो बस इसको मैं गर्म कर लूँगी। और ये मैंने दोबारा जो कपड़ा था उसको भी लगा लिया था काउंटर टॉप पे, क्योंकि जो आपकी आदत बन जाती है ना, वो आदत बहुत दिनों बाद छूटती है। कभी कभी ऐसा था नहीं छूट पाती। तो बस देखिए मैं यहाँ पे सब्ज़ी दिखा रही हूँ, मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है। और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ आटा भी लगा लिया था, और ये थोड़ा सा आटा सुबह का लगा बचा हुआ था। तो बस अभी बच्चों ने मना कर दिया, मम्मा हम खाना नहीं खाएंगे। और देखिए मैंने ये मीशो से मंगाए थे, और ये इसमें ना आप धूप बत्ती वगैरह लगा सकते हो, तो इसमें ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। थैंक यू।